Hello everyone and welcome back to my YouTube channel where I just love to app about my books। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2 महीनों से लगातार अलग अलग बुक ट्यूबर्स बुक कंटेंट क्रिएटर्स का वीडियोस देख रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को अपने ऑडियंस को मैं सर्व कर सकूँ अपना कंटेंट। और I'm very new to this all these content things, so I'm quite learning, and I can't say that I have learned a few things in these 2 months, but not many things I have learned in these 2 months, but I have learned a quite few things which I can share। But before that, I नोटिस दैट बहुत लोग अभी भी अपना 2025 बुक रीडिंग कवर अप कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बट हियर आई एम, मैंने 2025 में सिर्फ 4 बुक्स पढ़ी थी एंड आई लिटरली डोंट हैव क्वाइट एनीथिंग टू शो यू गाइस। सो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो में आपको अपना जनवरी का जो किताबें मैंने जनवरी मंथ में पढ़ा है, क्योंकि जनवरी मंथ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और 2025 में जो मैंने किताबें पढ़ी मैं वो सब किताबें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So the first book I read in 2025 was Good Girl Bad Blood by Holly Jackson, and इसका मैंने फर्स्ट पार्ट A Good Girl's Guide to Murder 2024 में ही ख़त्म कर लिया था। और मैं अपने एकेडमिक्स की वजह से, अपने एग्ज़ाम्स की वजह से मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाई थी, बट आई बॉट दिस बुक इन अक्टूबर आई गेस इन 2025 और मैंने इसको ख़त्म किया। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस बुक कि मुझे ये शुरू में बहुत काफ़ी स्लो लगा, ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, ये फालतू का लिख दिया, लाइक इसका पहला बुक इतना अच्छा था, वाई आर यू एग्जैगरेटिंग थिंग्स इन सेकेंड बुक्स। बट जैसे मैं एंड पे पहुंची ना भाई, आई लिटरली लव दिस बुक, आई लव्ड इट। एंड लेट मी टेल यू द क्लिफ हैंगर, जो क्लिफ हैंगर पे ये बुक ख़त्म हुई है भाई, आई जस्ट लव्ड इट। So let's talk about another book. My second book of the year was As Good as Dead by Holly Jackson, which is the third part of a AGGTM series. एंड ये शुरू से लेके अंत तक मुझे पसंद है। लाइक लिटरली अगर कोई रीडर ये कहता है ना कि हॉली जैक्सन के बुक्स में से सबसे फेवरेट उनका एज गुड एज डेड है, एंड नाउ आई गॉट टू नो कि भाई उनको ऐसा क्यों बोलते हैं, उनको क्यों एज गुड एज डेड बहुत ज़्यादा पसंद है हॉली जैक्सन के सारे बुक्स में। एंड आई लिटरली लव्ड इट। आई एम गोना रेट 5 on 5 फॉर दिस। Let's move to my third book I read in 2025, which is वरदान बाय प्रेमचंद। ये मुझे जब मैंने इसको फरवरी में शुरू किया था, एक रात में लिटरली मैंने एक रात में इसको आधा ख़त्म कर दिया था। मैंने सोचा था कि इसको बाकी का ख़त्म कर दूंगी, बट उसके बाद मेरे एग्जाम्स हो गए और मैं काफ़ी बिजी हो गई तो नहीं ख़त्म कर पाई थी। फिर मैंने इसको लास्ट दिसंबर में आई गेस ख़त्म किया है मैंने इसको। और ये शुरू से लेके अंत तक मुझे इंटरेस्टिंग लगी। लाइक मुझे इसमें लगता था कि इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं दे आर गोना बी मैरिड, दे आर गोना बी टुगेदर, बट ये प्रेमचंद की कहानी है, हम इनमें कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। सो क्वाइट एंडिंग तो मेरे हिसाब से हैप्पी नहीं थी, बट वर्थ इट थी। जो भी एंडिंग थी दैट जस्टिफाइड द होल बुक, एंड यू कैन नॉट से दैट दिस इज सैड बुक। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन दिस बुक। दिस इज़ वेरी थिन बुक। अगर आपको मेरे ख्याल से प्रेमचंद की किताबें पढ़नी शुरू करनी है तो यू कैन गो विद दिस। खैर प्रेमचंद की मेरी पहली किताब भी यही थी। Now let's move to the fourth book I read in 2025, and that is Red Flags and Rishtas by Radhika Agarwal. Well, जब मैंने AGGTM सीरीज़ ख़त्म किया था, मर्डर थी सीरीज़ था, और आई वॉज सो इमोशनली डाउन एंड आई वॉज सो इमोशनली डिस्टर्ब कि भाई क्या हुआ ये। तो आई लिटरली नीडेड समथिंग रोमांटिक, समथिंग क्यूट सा जो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मतलब थोड़ा आगे कर सके, एंड दिस इज़ द बुक आई रेड। वेल मैंने इसको ऐसे ही ख़रीद लिया था अमेजोन पे, एज गुड एज डेड के साथ ही मंगाया था मैंने इसको। एंड क्वाइट आई लव दिस बुक। आई विल गिव 4 on 5 फॉर दिस बुक। एनीवेज ये जो ऑल इस बुक में जो ऑल डेटिंग थिंग्स थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, बट इट्स ओके, दैट्स वाई आई एम कटिंग ऑफ 1 star फॉर दिस बुक फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल बी गिविंग 4 star फॉर दिस बुक। सो these are the books I read in 2025। और अब बात करते हैं जनवरी 2026 की, जब 2026 आ चुका है। एंड दिस द फीलिंग ऑफ दिस इज सो सरियल, सो गुड, सो हैप्पी मोमेंट दैट 4 किताबें मैंने एक साल में पढ़ी और 4 किताबें मैंने एक महीने में पढ़ी, एंड दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग। लाइक द प्रोडक्टिविटी आई हैड इन दिस मंथ वाज so 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 good, and I loved it. So the first book I started in January 2026 is
कर्मभूमि बाय प्रेमचंद। और मैंने इसको शुरू तो किया है बट इसके 50 पेजेस ही पढ़े, और मैं इसके साथ रश आउट नहीं करने वाली हूँ। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ने वाली हूँ, इसको धीरे धीरे ख़त्म करने वाली हूँ। जब तक ये ख़त्म हो तब तक मैं ख़त्म करने वाली हूँ। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है, तो दिस इज़ द बुक आई स्टार्टेड इन जनवरी 2026, इसको ख़त्म नहीं किया। Now let's move to my second book I completed in 2026 is We Are There for Each Other. Well, the writing plot of this book didn't suits me, didn't sit with me, so I gave 3 star out of 5 for this. And ये मेरे DNF था, इसको मैंने 22 दिसंबर 2025 को शुरू किया था, इसको कंप्लीट नहीं किया था, जिसको मैंने 2026 में पहला बुक कंप्लीट किया इसको मैंने। तो दिस इज़ द बुक आई कंप्लीटेड इन जनवरी 2026, फर्स्ट बुक। ओके, so now next move to my second book, and which is Aishwarya by Magical Lovely. मैंने इसके बारे में पहले भी बातें की हैं और अभी भी कर रही हूँ। ये वॉटपैड की स्टोरी थी, मैंने इसको पहले बार वॉटपैड पे 2023 में पढ़ा था, एंड उसके बाद ये बुक डिलीट हो गई थी वहाँ से, और ऑथर ने फिर इसको 2025 में पेपर बैक में लाने का डिसाइड किया। एंड जैसे ये पेपर बैक में आया और इसका मैंने ऑथर का साइन वर्जन खरीद लिया। आई जस्ट लव दिस बुक, आई विल बी गिविंग 5/5 फॉर दिस। एंड जो लोग रोमांस में इंटरेस्टेड हैं या जिनको स्मार्ट कंफर्टेबल है स्मार्ट से, they can go with this. This is so comforting book, and I will be giving 5/5 for this. Now next move to my third book I completed, and technically fourth book of January 2026 is White Nights by Fyodor Dostoevsky. And let me tell you, एक मेरे फॉलोअर ने मुझे ये बुक रेकमेंड की थी, एंड मेरे बाकी, और मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करते हुए सुना था इस बुक को, बट आई नेवर थॉट कि ये मेरे लिए कुछ मतलब नया जॉनर था। क्लासिक लिटरेचर मेरे लिए बहुत ही नया जॉनर था, क्योंकि मैंने अभी तक रोमांस जॉनर पढ़ा है, थ्रिलर जॉनर पढ़ा है, यंग एडल्ट पढ़ा है, बट मैं ये पहली बार पढ़ रही थी। तो सो इट क्वाइट फेल्ट स्लो फॉर मी इन स्टार्टिंग, बट this book is just so amazing. I just love this book, and I'm gonna give 5/5 for this book. Okay, so now let's talk about February 2026. So अब तो मैंने जो 20 जनवरी में पढ़ लिया सो पढ़ लिया। Now the book I started, wait, that book is on my bed, let me grab it first. Okay, so the book I started for February 2026 is The 7-Year Slip by Ashley Poston. And let me tell you about this book. मैंने इसका 2 पन्ना पढ़ा है, and I'm quietly hooked up. Like मुझे ये बुक पसंद आ रही है अभी 2 पन्ने में, but I cannot judge. So this is the book I'm starting right now, and I will be having a reading blog, I guess, or something mid-pages conversation with you all. So I will be posting that video very soon about this book, when I will be completing this video about book review. And so this is gonna be my first book of February 2026. So now I have 2 more options for February, and which is, first one is Terms and Conditions by Lauren Asher. और इसका मैंने पहला पार्ट 2023 में पढ़ा था, लाइक 2022 के एंड से 2023 के स्टार्टिंग में पढ़ा था मैंने इसके पहला पार्ट, एंड आई क्वाइटली लिटरली लव्ड इट। मुझे वो बुक काफ़ी पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले जो मैंने अधूरा छोड़ रखा है, लाइक जो सीरीज़ मैंने अधूरा छोड़ रखा है, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। मैंने इसका सेकंड पार्ट खरीदा है, थर्ड पार्ट नहीं खरीदा है। आई होप कि मैं फरवरी में इसका थर्ड पार्ट भी खरीद लूँ, सी हाउ इट गोज। एनीवेज, द थर्ड बुक आई हैव फॉर फेब्रुअरी इज़ नॉर्मल पीपल बाय सैली रूनी। वेल, मैंने इसको बहुत जगह पे इंस्टाग्राम पे देखा एंड पिंटरेस्ट पे भी देखा है, तो आई क्वाइटली कि मुझे बुक चाहिए ही चाहिए, एंड आई क्वाइटली लव दिस बुक। एंड मेरे कुछ फेवरेट बुक ट्यूबर्स, बुकस्टाग्रामर्स लाइक कृति साचन एंड many more are there who recommended this book, and I was in desperate need to buy and read this one. Well, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट किया था कि मुझे नॉर्मल पीपल पहले पढ़ना चाहिए, द 7-Year Slip पहले पढ़ना चाहिए, और आप लोगों ने द 7-Year Slip को वोट किया था। That's why I started the 7-Year Slip first, and normal people to be third option for February. Well, let's talk about more, like मैं और क्या। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एटलीस्ट हर महीने 2 किताबें, एटलीस्ट मैक्सिमम 4 एंड एटलीस्ट 2 बुक्स आई एम गोना ऑर्डर इन ईच मंथ। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहने वाली है फेब्रुअरी में बुक्स खरीदने की, वो है कैरेवल सीरीज़, बिकॉज आई रियली वांट टू रीड वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट सीरीज़। और कुछ रीडर्स ने मुझे रेकमेंड किया है कि उस बुक को पढ़ने से पहले कैरेवल सीरीज़ पढ़ो, ताकि वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट सीरीज़ आपके लिए ईजी हो जाए। तो आई एम गोना
first read Caraval series. Second option I do have is the third part of the Dreamland Linear series by Lauren Asher, which is final offer, I guess. And the third priority I do have is Hindi books by Divya Prakash Dubey ji, and I literally want to have that book from last December, so I need that book. These are three priorities for February. Let's see how it goes. And thank you for watching. I'm so happy and so ग्रेटफुल टू यू ऑल कि एक महीना हुआ है मुझे कंटेंट क्रिएट करते हुए। और अगर मेरे जनवरी 2025 को मेरे यंगर सेल्फ को मुझे कहा जाता कि इन जनवरी 2026 आई वुड बी डूइंग दिस, it was quite impossible for me to believe, but here I am talking to you all while this content, this platform. So thank you everyone for watching my video. Thank you everyone for listening me, and thank you so much for watching.